फैमिली, नमस्ते। दिस इज़ अंजू। वेलकम टू आवर ऑनवर्ड वर्किंग मॉम। सो गाइज, मैं सोकर उठ गई हूँ और रात को ही आपको काम दिखाया था, तो क्या काम दिखाती। तो मैंने झाड़ू पोंछा कर लिए, बर्तन तो एक आध प्लेट वगैरह थी वो भी कर ली है। और अब मैं जाती हूँ नहाने आज मेरी चाय का कप टूट गया, तो मुझे गिलास में आज चाय पीनी पड़ रही है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए, इसलिए आज मैं पूनम सेलिब्रेट करूँगी। हो सका तो मंदिर भी जाऊँगी, श्योर नहीं है। अगर कोई साथ में मिल गया तो मंदिर भी चली जाऊँगी, और अगर नहीं मिला तो शायद नहीं जाऊँ, लेकिन जहाँ तक है कोशिश करूँगी कि मैं चली जाऊँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सनाया आपको दिख रही है, ये नाइट सूट में ही जा रही, क्योंकि ये सोकर उठी और मैं मंदिर जा रही थी, तो इसने देख लिया और मेरे पीछे ही लग गई कि मैं भी चलूँगी। और फिर है ना, मैं जा रही थी मंदिर। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, टूटे फूटे हो गए हैं। हम पहुंच गए थे मंदिर के पास का भी तोड़ दिया था। पता है, जिस रास्ते से निकलते हैं पता नहीं होता है वापस लौटते टाइम वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। अभी कल ही मैं मंदिर आई थी, तब मंदिर का रास्ता बिल्कुल सही था, और आज देखो पूरा तोड़ ताड़ के रख दिया है। ये मंदिर मुझे सबसे अच्छा लगता है। वैसे तो सारे ही मंदिर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के उपायों के लिए ये मंदिर बेस्ट है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं मिल जाती हैं। बेलपत्री का पेड़ और क्या बोलते हैं, पीपल का पेड़, समी का पेड़, सारे पेड़ यहीं लगे हैं। और शिव जी भी हैं, तो हमें जो भी अपने उपाय करने होते हैं या जो भी वो बताते हैं तो हम कर सकते हैं। वैसे तो मतलब मानो तो सारी चीज़ें होती हैं, नहीं मानो तो कुछ नहीं होता है। तो मैं तो सारे उपाय करती हूँ, जो भी मुझे लगता है या मैं कर सकती हूँ वो मैं सारे कर देती हूँ। यहाँ मैंने धोख दिया, भगवान जी को आशीर्वाद लिया और हम हो गए वापस घर की तरफ। हमने कहा कि चलो भाई, घर पे काम भी बहुत सारे पड़े हैं, बस ऐसे ही काम करके नहा धो के मंदिर आ गए थे। पूनम थी तो मंदिर आना थोड़ा सा ज़रूरी था। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मैं हर बार ही जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा फिर भी दर्शन कराते हैं, जल्दी आते हैं भगवान जी को। वैसे तो मैं नियम करती हूँ कि सोमवार को जाऊँ, लेकिन नहीं जा पाती कभी कभी। फिर आके मैंने किया पूनम का एक उपाय, आप भी कर सकते हैं। एक साबुत तेज पत्ता लें, उस पर अपनी विश रखें और उसको गैस पे रख के जला दें। अपनी विश को विजुअलाइज करें कि हाँ ये होगा, ज़रूर होगा, और ये हो ही गया है, और उसी ठाट के साथ रहें जो भी आपने सोचा है। फिर इसकी राख को बहते पानी में छोड़ दे। और ये मैं दिखा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। फिर सनाया की फरमाइश पे मैंने बनाया डोसा। मैं इसको निकाल के देख रही थी, ऐसा ना हो कि मतलब चिपक ही जाए और निकले ही नहीं, तो मेरी सारी मतलब कि जो भी मैं इसके अंदर मसाला भरूँ वो ख़राब हो जाए। मैं बना रही थी यहाँ पर मसाला चीज़ डोसा, और ये मेरा भी फेवरेट है, सनाया की भी फेवरेट है। पहले डोसा तो छोड़ो, मुझे इडली बनाना भी नहीं आती थी, सॉरी। और अब मुझे अब बहुत सारी चीज़ें खाने की बनाने आने लगी। घर जाके तो मुझे अभी भी कुछ बनाना नहीं आता, अभी भी मैं बना बनाया ही खाती हूँ। मतलब मुझे देती जाते हैं और मैं खाती जाती हूँ। मैं कह देती हूँ कि मुझे नहीं खाना, मैं नहीं बनाऊँगी, मुझे आता ही नहीं है बनाना। पता है एक सीक्रेट बात है ना, बनवाते भी तो मैं टेढ़ा मेढ़ा बना देती हूँ ताकि मुझसे दोबारा बनवाए ही नहीं। फिर है ना, ये मजाक था बस, सीरियस मत लेना इसको दीदी। फिर है ना, मैंने बनाया मसाला चीज़ डोसा, और फिर आवाज़ आने लगी बेडशीट ले लो, बेडशीट। तो मैं बाहर आ गई, और आज ये दीदी ने तो गजब कर दिया। ये शशांक हाय नहीं कर रहा था, बस है ना इधर उधर देख रहा था। मैं उसकी वीडियो बना रही थी, उसने बहुत सुंदर चोटी की हुई थी। और ये दीदी को देखो जरा, इनको पीछे वाली गाय भी नहीं दिख रही है, और बस लगी है फ़ोन पे, और हमारी तो सुन भी नहीं रही हैं कि क्या है क्या नहीं है। बस हंस रही थी, मैं इनसे मना कर रही थी, देखो मुझे हाय बोल रही है। ऐसा भी होता है। फिर दोपहर को रेस्ट करने के बाद हम चले गए घूमने। आज मैं अकेली घूमने नहीं गई थी, आज ये भी मेरे साथ घूमने के लिए गए थे। और ये भेड़े देखो जरा, हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हम जहाँ जाते हैं वो भी वही रहती, मतलब हम इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो क्या हमारा पीछा। यार मून को देखो कितना प्यारा लगता है मुझे ना। फुल मून नाइट बहुत अच्छी लगती है। पिछली बार फुल मून था तब हम वाइट रन में थे, वाह मन नहीं कर रहा था निकलने का, और यहाँ रुद्र ही हंस रहा था।
और फिर क्या था, फिर हम गए अंदर और मैंने घर के बेसिक से काम किए। इनको आज रुद्र की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत से काम किए भी नहीं। उसको फीवर आ रहा है और खांसी हो रही है, लेकिन हो जाएगा ठीक। यहाँ रुद्र हंस रहा था। फिर रात को जब फुल मून हो गया ना, तो मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर बैठने के लिए। मुझे इसकी चांदनी पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है, और मैं आंगन में ही बैठ गई थी थोड़ी देर। वो तो मैंने शूट भी नहीं किया, मतलब इतनी ज़्यादा चांदनी थी कि बिना लाइट का, और वो पता नहीं क्या निकल गया। आप लोग कमेंट करना कि वो क्या निकला था। फिर मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी, अपने आप को शांत किया और फिर मैं चली गई। मून को देखने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो पायल भी लेके आई थी पायल पहनने के लिए। ये झुनझुन वाली पायल, मेरा बहुत दिन से मन हो रहा था कि मैं ये झुनझुन वाली पायल पहनूं, और आलता भी लगाना था, लेकिन रात हो गई, रात को आलता क्या लगाऊं, इसलिए मैं सोच रही हूँ। देखो कुत्ते भी बहुत ज़्यादा भौंकने लगे रात को, पता नहीं क्यों कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकने लगते हैं। और यहाँ ये मेरा ऐसी वाली पायल पहनने का मन कर रहा था, तो मैं ऐसी वाली पायल ले आई, पहनती हूँ पायल। और आप देखना उस दिन जब नेल्स लगाए थे तो मेरे पैर कितने सुंदर लग रहे थे, और अब मेरे पैर ऐसे लग रहे हैं। ये है पायल, और मेरी बिछिया बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, तो आज मैं इनको भी साफ़ करूँगी, पहनती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरे पैर कैसे लग रहे हैं। एक हाथ से पहनूंगी तो नहीं पहन पाऊँगी आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे हंसी क्यों आ रही है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वैसे ही मैं आधी रात तक तो घूमती रहती हूँ, 12-1 बजे तक, और अब मैंने ये छुन 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 वाली पायल और मैंने मतलब छमछम करने वाली तो अगर रात को कोई 12 बजे जग रहा होगा और मैं बाहर चली गई धोखे से छुनछुनाते, तो उनको लगेगा कि आज तो मंजुली का आ गई इसलिए मुझे ये सोच के बहुत हंसी आ रही, क्योंकि मैं ना 12-1 बजे तक भी बाहर जाके घूम आती हूँ। मतलब ऐसे घर से बाहर नहीं, लेकिन थोड़ा रोड तक तो देख के आती हूँ, और बस चुन चुन करके जब निकलूँगी ना तो लोग डर ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, रात बहुत ज़्यादा हो गई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।